हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार जी आयनु बखैर आगले कई फ़ालू का हबीबी माई फ्रेंड्स छा हाला जिथे पैर उठी खैर। मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। व्यूअर्स, कहा जाता है कि पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद फ़न के हवाले से बहुत ज़रखेज़ है, चाहे उसमें कॉमेडी हो या फिर सिंगिंग हो। ख़ास तौर पे कॉमेडी जुगतबाजी के हवाले से और गायकी के हवाले से फैसलाबाद की ज़मीन बेहद ज़रखेज़ है और यहाँ के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमारे हमसाया ममालिक में ख़ास तौर पे इंडिया में जाकर अपनी आवाज़ के झंडे गाड़े हैं और बहुत से लोगों को अपना फ़ैन किया है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, 2010 में एक शो हुआ जिसका नाम सारेगामापा है और एक सीज़न सीक्वेंस चलता आ रहा है अरसे दराज से। ये भी उस पर परफॉर्म करने के लिए गए थे और जैसे ही इनकी आवाज़ सुनी गई वहाँ पे गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और ये टॉप 3 जो उसमें कंटेस्टेंट्स थे उनमें रह गए और 3rd नंबर पे आए थे, आई थिंक सो। बाकी की सारी बात हम इन्हीं से करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अली शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह का बड़ा करम, बिल्कुल ठीक ठाक। 2010 में जैसा हमने आपको देखा आज भी आप ऐसे ही हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है क्योंकि मैं कोई अपने आप को इतना मेंटेन रखने वाला या कोई डाइट कॉन्शियस बंदा नहीं, बस ये अल्लाह का करम ही है। जैसा भी है ये सब अल्लाह का करम है। अली भाई, हर इंसान जो शोबिस से ताल्लुक़ रखता है वो किसी न किसी को फॉलो करता है। जी जी। आप किसको फॉलो करते हैं? वैसे मेरे उस्ताद जी मैं बताना चाहूँगा, फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम इजाज़ कैसर साहब, जो हाल ही में उनकी डेथ हुई, अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत करे। आमीन। वो गज़ल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थे। उनकी शागिर्दी, उनकी मेहरबानी के मैं उनकी तलमीज़ी में रहा, वो मेरी इंस्पिरेशन थे। उसके बाद लता जी हैं, सोनू निगम जी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैडम नूर जहाँ जी। तो इन सब को फॉलो करके और माशाल्लाह से मैंने बाकायदा सीखा है, उसको टाइम दिया है और उसके बाद ये सब है। अरे जो सिंगर्स होते हैं अली भाई, वो तो खाने पीने में बड़ी तवज्जो करते हैं, आप भी कुछ इस तरह रखते हैं? मैं शुरू से ही थोड़ा सा आप ये कह लें कि केयरलेसनेस बंदा, जिसे आप कह लें कि इनरिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझ में, मतलब मैं थोड़ा लेज़ी पर्सन हूँ खाने में पीने में। बाकी मेरी आदतें तो आप थोड़ी ऐसी ही हैं, मस्त मलंग जिसे कहते हैं ना, इस माहौल में रहने वाला बंदा हूँ मैं। बिल्कुल इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं करता, इसी वजह से ऐसा हूँ जैसा आप देख रहे हैं। वैसे आप अपने आप को लेज़ी कहते हैं, लेकिन गायकी के मामले में आप लेज़ी नहीं है, ये क्या वजह है? ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह आप भी एक आर्टिस्ट हैं और आप जिसको समझते हैं कि जितने भी आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आर्ट डायरेक्टली मेड बाय अल्लाह, यानी अल्लाह, ये गॉड गिफ्टेड बंदा होता है। इसलिए इसमें लेज़ीपन नहीं है, चूँकि ये अल्लाह की क्रिएशन है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो आप यकीन करें, मैं ये तमाम आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट वहाँ से बन के आता है, यहाँ आर्टिस्ट आके बन नहीं सकता। यहाँ पॉलिश होता है, उसे थोड़ा सा वो अपने आप को मॉड कर सकता है, चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर बना सकता है मेहनत करके, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आकर के आर्टिस्ट बन जाए, नहीं, आर्टिस्ट सिर्फ अल्लाह बनाता है, वो वहाँ से बन के ही आता है। अली भाई, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस टाइम पे देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है उनका ये कहना होता है या सोचते हैं ऐसा कि यार ये बड़ा आसान सफ़र होता है और ये लोग इंडिया तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपनी आवाज़ का लोहा मनवा के और फिर पाकिस्तान में आके पैसे कमाते हैं। ज़रा अपनी स्ट्रगल आप ज़रा व्यूअर्स को बताइए कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक सफ़र पहुँचा है। इट वॉज़ नॉट मतलब दैट मच ईजी, मतलब रियली, मतलब इट वॉज़ रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन 2010 इन सारेगामापा। बट इसमें कितनी हर्डल्स थी, कितना ये मुश्किल था और मैंने क्या क्या स्टेप्स, इसमें कोई भी काम इतना इजी नहीं होता। कभी हम एक सिर्फ 3, साढ़े 3 मिनट 4 मिनट का गाना देखते हैं, हमें लगता है यार ये, हम कह देते हैं 1 मिनट में फ्लॉप है यार, नहीं अच्छा लगा, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चल रहा होता है। माशाल्लाह आप तो बखूबी, आप भी माशाल्लाह एक बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं। तो जो चीज़ें हमें दिखने में ईजी लग रही होती हैं वो उतनी आसान नहीं होती, उन्हें उन पर बड़ी मेहनत होती है। जो मेरा सारेगामापा का सफ़र है ये 2010 से शुरू हुआ और किस तरह से इसके ऑडिशंस मैनेज हुए। फिर मैं इंडिया गया, इंडिया में जा कर के इसके 5 ऑडिशंस हुए, जिसमें विशाल शेखर थे, साजिद वाजिद थे, दिलेर मेहंदी थे, या उनका एक अपनी पूरी एक क्रिएशन, जो कहते हैं क्रिएटिव मेजॉरिटी लोग जो सिंगिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो बड़े चीदा, आप समझते हैं ना कि इंडियंस, उनके तो मज़हब का ये हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो वो इसको जिस तरह से बारीक बिनी से देखते हैं ना, तो ये यकीन करें मैं अल्लाह का ख़ास करम समझता हूँ। मेरे माँ बाप की, मेरे उस्तादों की दुआएं थी कि मैं
वहाँ जाके मैंने देखा बड़ा टैलेंट। पाकिस्तान से माशाल्लाह से हम 10 लोग गए थे और वहाँ भी बड़े बड़े अच्छे गाने वाले थे। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और ये पूरा सफ़र जो है 2010 में मेरा 6 मंथ का था और वहाँ मैंने ऋतिक रोशन और करीना कपूर और जितने भी बड़े जॉन अब्राहम और बहुत सारे मलका शावत भी, मतलब कुछ मुझे याद भी नहीं आएंगे, तो बैक टू बैक इनके साथ मतलब यू कैन यूट्यूब अली शेर, जस्ट अली शेर सारेगामापा, यू कैन सी माई ऑल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। कि इन सब के साथ मैंने, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि जिनको हम मतलब फिल्मों में देखते थे, मतलब वो एक्टर्स हैं बड़े बड़े, उनके साथ जा कर के काम करना, ये मेरे लिए एक बड़ा एक ख्वाब की दुनिया थी जिसे अल्लाह ने हकीकत। अच्छा अली भाई, कहा जाता है कि आप लोग जब वहाँ पे होटल्स में रहते हैं, बहुत सी लड़कियाँ आप लोगों को अप्रोच करती हैं, मिलने की कोशिश करती हैं, और ख़ास तौर पे जब आप सारेगामापा के मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आते हैं। अल्लाह का बड़ा ख़ास करम रहा कि मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने काम के साथ था और मैं थोड़ा वैसे भी, वैसे क्या पंजाबी में कहते हैं कसमैला टाइप वो जो कहते हैं, तो मेरे साथ ऐसा, वो कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि गुनाह का मौका ना मिलना भी आप पे अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। बेशक, कोई तो थैंक गॉड, मतलब इस एतबार से भी अल्लाह का ख़ास करम रहा कि मैंने अपने जो मेरा टारगेट जिसे मैंने अचीव करना था उसी पे फोकस रहा और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज़ जो सारेगामापा 2010 के सीज़न में देखने को हमें मिली वो ये थी कि साजिद वाजिद साहब हमेशा आपको सपोर्ट करते थे, जबकि विशाल साहब आपके जितने भी आपने परफॉर्मेंसेस की उन्होंने आप मतलब 100% में से 70% परफॉर्मेंसेस में से उन्होंने नुक्ताचीनी लाजमी की। मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली वो मेरे मेंटोर्स थे, मैं उनकी टीम का हिस्सा था, विशाल शेखर जी। तो बाकी जो थे वो बड़ा प्यार करने वाले थे, वो तो थोड़ा उस तरह से इतनी डेप्थ में जाके नहीं सुनते थे। जब जो घर का बच्चा होता है ना, तो जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी बातों में कहते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं ये। तो विशाल शेखर साहब, उनकी बड़ी मोहब्बत थी मेरे साथ। बाकी तो दिलेर मेहंदी साहब ने मुझे बड़ा ही कह लें कि सपोर्ट किया। साजिद वाजिद सर, अभी वाजिद सर उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत करे। उनकी फैमिली का हिस्सा थे, उनके जो अम्मी अब्बू हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मैं वैसे भी मेरे यकीन करें कि एक इतना अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा है, यकीन नहीं आता कि इस तरह से हुआ बस। लेकिन ये है कि ये एक सराय है, हम सबको गुजरना है। अल्लाह पाक जो सब्र जमील दें और अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करें। वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन विशाल शेखर, उनका देखने का अंदाज़ थोड़ा सा, क्योंकि मैं उनकी टीम का हिस्सा था, वो मुझे बहुत ऊपर देखना चाहते थे। अच्छा अली भाई, आपको लगता नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई? नो, आप यकीन करें, मुझे ये लगा कि वो मैं देखता था घर से घर तक, मतलब पॉलिटिक्स कैसी है पाकिस्तान की या वहाँ की वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट जब आप वहाँ जाते हैं, मैं सच्ची बात, मैंने बाहर काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी कंट्री में हूँ या कुछ ऐसा है। मुझे बहुत प्यार मिला और आज अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद की बड़ी मेहरबानी है, उसमें सारेगामापा एक ज़रिया बना है, वो लोग के जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। लड़कियों के मैसेज वगैरह आते हैं? तो वो तो अब ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी फील्ड ऐसी है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आप यकीन करें, ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि बिहाइंड द सीन है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने काम पे फोकस है। हमारे सुनने में आया भाई कि आप अच्छी खासी पेमेंट चार्ज करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, आपके साथ एक पूरी टीम है और आप उसमें कोई कमी बेशी नहीं करते हैं। तो कभी किसी लड़की का फ़ोन आया कि अली शेर सर मैं आपकी बहुत बढ़िया फ़ैन हूँ, तो मुझे आप वैसे ही फ्री में 2-4 बोल सुना दे, ऐसा कभी हुआ है? आप माशाल्लाह से इतने प्यारे शख्स हैं, लेकिन आपने ये बात इतनी सख्त की है, लेकिन इतने प्यारे लहजे में की है कि मुझे अच्छी लग रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप कोई तवान लेते हैं, आपका एक माफिया है पूरा, इस तरह से लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये है कि देखिए, हमारा कोई और तो फैक्ट्री है नहीं, यहीं से कमाना है, ये हमारा एक मतलब पैशन भी है, लेकिन साथ में ये रोज़ी का भी एक सिलसिला है। तो उसमें एक उसी तरह से एक इकोनॉमिकल बजट रखा होता है, जिसमें हमारे पीछे आप ये कह लें कि ऑर्केस्ट्रा भी है, ट्रैवलिंग भी है, तो ये सारी चीज़ें उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लड़की फ़ोन करे, लड़का फ़ोन करे। आप यकीन करें, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिस तरह से आपकी टीम में मेरे बहुत प्यारे दोस्त राशिद भाई हैं, उन जैसे बंदों की कॉल आ जाए जो ज़्यादा क्लोज लोग हैं, तो उनके साथ हम बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। राशिद भाई हमारी टीम में का हिस्सा नहीं, हमारे बॉस हैं वो। अच्छा, आपके बॉस हैं? हाँ, वो हमारे आप एक टीम है ना, मतलब वो अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो नहीं कहेंगे कि हम बॉस हैं, वो ये कहेंगे हम भाई हैं। तो एक टीम वर्क है ना पूरा, सो बस ऐसे ही है ये। अच्छा अली भाई, मैं चंद नाम लूँगा जी जी, तो आपने एक ही लाइन में उनके बारे में कुछ भी बोलना है।
इमरान खान साहब, माशाल्लाह मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बस उन पे जो लगी चीज़ें हैं बस वो उनको थोड़ा क्लियर कर दें। वैसे तो उनका सेशन अच्छा ही गुजरा, लेकिन जो बाद में उनके लिए सुनने में आया वो बस थोड़ा अजीब ही था, पता नहीं क्या वो केसेस तो लगे हुए हैं। बिलावल जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब जो वो तो पर मतलब सीन से ऑफ ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जब तक तो बेनज़ीर थी, अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत करे, तब तक तो उनका एक बहुत एक ऊपर का चक्कर था। अभी कुछ उस तरह से नहीं। शेख रशीद साहब, शेख रशीद वो बड़े जी चुलबुली सी शख्सियत हैं। ओके। इस्माइल दरबार साहब, कमाल बड़े लोग हैं जी, बस मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रब्बी जाहिर साहब, वो भी अपने एरा के कमाल बंदे हैं म्यूज़िक के। अमीश रेशमिया साहब, वो थोड़े से जज्बाती हैं लेकिन अच्छे कंपोज़र हैं। मैं गायकी के मामला में वो ज़रा बहुत ख़ास नहीं है, मेरे फेवरेट तो नहीं है, लेकिन ही इज़ अ बेस्ट कंपोज़र। ओके। एंड व्हाट्स अबाउट सनी लियोन? सनी लियोन बस वो अपनी मिसाल आप हैं, आपको पता ही है। सनी वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और अच्छी खूबरू दिखने वाली एक दोशीज़ा हैं, ठीक हैं वो। मलका शरावत वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए मतलब व्हेन आई वाज इन सारेगामा पा तो बहुत अच्छा है कि उन्होंने कहा था कि उनका कहना था कि मैंने अली शेर को सुना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई मोती दान किए थे, कितना अच्छा सिंगर मैंने, तो इसलिए उनके लिए तो यह है कि ज़रा जज्बात ज़्यादा अच्छे हैं। अली भाई हमारे व्यूअर्स को अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दीजिए प्लीज़, जो आपका फेवरेट है। अभी हाल ही में मेरा एक गाना नदीम अब्बास भाई के साथ एक पंजाबी गाना यारियाँ कॉन्सेप्ट था, उसका पेश करता हूँ। यारियाँ यारियाँ दिलदारियाँ असिला के निभांदे, यारियाँ यारियाँ दिलदारियाँ असिला के निभांदे, यारियाँ असी भुलदे नहीं अपने यार नू, असी छड्डदे नहीं राह विच प्यार नू, यारियाँ दिलदारियाँ असिला के निभांदे, यारियाँ शेरां दी हुंदी ए जग ते शेरां नाल यारी, शेरां दी हुंदी ए जग ते शेरां नाल यारी, करदे नहीं बेवफाइयां जेड़े होंदे हलाली, हारियां हारियां मैं तां यारां तो जित के हारियां, यारियां दिलदारियां सिला के निभांदे, यारियां। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अली भाई, ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप सोचते हो कि अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा था कि बेटा ज़िंदगी में ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं करनी, क्योंकि हर ख्वाहिश पूरी होने के लिए नहीं होती। बेशक। और इसलिए ये है कि ख्वाहिशें तो काफ़ी हैं जो इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि ये जो मेरी मेन जो चीज़ें थी, जो मेन मेरी ख्वाहिशात थी, जो ज़िंदगी में मेन मेरे टारगेट्स थे, वो अल्लाह की ज़ात की बड़ी मेहरबानी, मैं इतना मशकूर हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फिर दोबारा एक फरमान कोट करूँगा। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह इंसान को इज़्ज़त उसकी औकात से बढ़ के देता है और दुख उसकी बर्दाश्त से कम देता है। आप यकीन करें, मुझे मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मिला मेरी औकात से ज़्यादा मिला, मेरी ख्वाहिशात से भी ज़्यादा मिला। मैं बड़ा मुश्किल। अली भाई, सारेगामा पा जब आपने किया उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि आज अली शेर की जेब में पैसे नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी है। सारेगामा पा से पहले भी नहीं हुआ और बाद में भी नहीं हुआ। आप यकीन करें, वो ज़ात बहुत मेहरबान ज़ात है। इस तरह का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं देखा। यार ये इनकम टैक्स वाले कहाँ होते हैं? ये देखें इधर लोगों में पैसे ही ख़त्म नहीं होते। नहीं, पैसे मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, करोड़ों होते हैं, मतलब ये साथ ही कवर भी कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइलर हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। ओके, गुड, दैट्स गुड। अच्छा अली भाई, दूसरी बात ये कि कभी खुद आपने गाड़ी का टायर चेंज किए, पंचर हो गई हो? एक बार मैंने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वो थोड़ा सा आप कह लें कि ताकत का काम है, तो वो मैं माशाल्लाह से वो मैंने किया, लेकिन वो मेरा भांजा साथ था माशाल्लाह, वो बड़ा बटिस्टा टाइप है, पर उसकी मेहरबानी से अपने मामू पे तरस आया। उसने कहा नहीं मामू, ये आपका काम नहीं, आप अच्छी इस्ताई कह सकते हैं, तो आप ये टायर मैं चेंज करता हूँ। और कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको देखकर बोला सर आप जैसा एक लड़का सारेगामा पा में परफॉर्म करके आया है? जी, मतलब अ लॉट ऑफ टाइम मैंने सारेगामा से लेके अब तक, मतलब
लंबे बाल, मेरा थोड़ा लॉन्ग हेयर का था। मैंने एकदम जब शॉर्ट हेयर कट लिया तो तब से लोगों ने मुझे पहचानना ही बंद कर दिया, यार आप वो अली शेर जैसे हैं, आप उनके भाई इस तरह से। तो सामने होता है देखो कि यार मैं ही वही क्या कर रहे जी हो, बिल्कुल। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। मार पड़ी है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेबहा मार पड़ी है मेरे अब्बू से, अम्मी से, उस्तादों से। क्योंकि मैं जब मेरा जो वेरी इनिशियल स्टेज थी वो मेरे गवर्नमेंट स्कूल से, मेरा ये गवर्नमेंट साबरेस राजिया फैसलाबाद, वहाँ से मेरा स्टार्ट था। तो वहाँ टीचर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन चूँकि वहाँ तब ये नहीं आया था मार नहीं प्यार, तब था मार है तो मार। तो मसला ये, तो तब माशाल्लाह बड़ी मार खाई, लेकिन वो मार ने हमें इंसान बनाया है। वो लोग कहते हैं कि पुरानी खुराकें बड़ी ज़बरदस्त होती है, मैं कहता हूँ पुराने उस्ताद भी बड़े ज़बरदस्त पुरानी मारें बड़ी ज़बरदस्त हैं, है ना? बेशक, नो डाउट। ओके, अच्छा अली भाई, कभी इस तरह हुआ कि आप बहुत ज़्यादा रोए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ रोना भी एक नेमत है। तो ये बारहा हो, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और जो सेंसिटिविटी, आपका जो सेंसिटिव होना है ये, बल्कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना, वो कहते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों पे रोते हैं वो बुज़दिल नहीं होते, वो साफ़ दिल के होते हैं। साफ दिल के होते हैं। तो मेरा इस तरह से है कि छोटी छोटी चीज़ें मैं इमोशनल जल्दी हो जाता हूँ। अली भाई, ज़िंदगी में तकरीबन कितनी दफ़ा प्यार हुआ आपको? जी ज़िंदगी में प्यार, हंस पड़े हैं भाई, हम क्या करें? अब ये है कि देखिए अल्लाह की बनाई जो मखलूक है, भी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी बड़ी प्यारी है। तो प्यार जो है वो मैं नहीं समझता कि प्यार कभी एक, मेरा यकीन कर ऐसा मानना नहीं, एक बार नहीं होती। नहीं एक बार नहीं होता प्यार। प्यार करो हर बार बार होता है, प्यार करो हर बार करो, मतलब क्या कह सकता हूँ इस बारे में। जब आप सारेगामा परफॉर्म कर रहे थे तो घर पे प्रपोजल्स आ रहे थे कि लड़का बड़ा अच्छा जी, शादी के लिए ये वो? अच्छा, थोड़ा ऐसे था, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो एक बंदा ऑटो रिक्शा पे चढ़ता है, इधर से चढ़ता है उधर उतरता है, कहता है मेरी दुनिया चेंज हो गई। एक फैसलाबाद की जुगत भी है। ऐसे कुछ हुआ कि सारेगामा से पहले कुछ इस तरह का सीन नहीं था, लेकिन जैसे ही सारेगामा हुआ, बहुत से चेहरे, मौला अली ऐसा फरमाते हैं, दौलत, ताकत और इख्तियार आने से इंसान बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। यस, तो ये जो चीज़ें हैं, हमने बड़े बदलते चेहरे देखे, वो ऐसे अजीज़ो कारब देखे जो पहले बिल्कुल, मतलब जिनकी कोई सलाम दुआ भी नहीं थी, वो बाद में कह रहे हैं कैसे हैं, अरे मेरा बेटा है, वो मेरा भांजा है, वो। अच्छा, एक ऐसा बंदा कह रहा है कि यार वो मेरी फूफो का बेटा है, और मुझे किसी ने पूछा ऐसे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे है, वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। मतलब ऐसा होता है, आपने इज्जत रखी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है। तो ये बस एक कह लें कि दौरे हाजिर का ये एक सीन भी ऐसा है, तो ये चलता है। जैसे ही आप सारेगामा में इंटर हुए, 2-3-4 एपिसोड्स आप लोगों के ऑन एयर हुए, और जब लोगों को नज़र आने लगा कि अली शेर जो है ये एंड तक पहुंचने वाला है, तो जब आप लोग स्टूडियो से बाहर जाते थे, लोग आपको पकड़ते थे सेल्फीज़ के लिए या ऑटोग्राफ्स के लिए? आप यकीन करें, वहाँ एक जी टीवी की तरफ से हुआ जी रिश्ते अवार्ड, वहाँ सोनू जी आए, सोनू निगम जी आए, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं उनको मिलने के लिए उनके पीछे भागा, चूँकि वो जा रहे थे, वैसे तो बिल्कुल वो अगली रो में बैठे हुए थे। इवन जब उनको अवार्ड मिला तो उनका वो जो था, उनका पोर्ट्रेट मैंने पकड़ा हुआ था, लेकिन जाते हुए मुझे लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए, तो मैं थोड़ा उनके पीछे गया। तो आप यकीन करेंगे, वो चले गए पीछे, हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट थे वो आ गए, उनके लिए लोग इतने इकट्ठे, मतलब सोनू जी ये हो रहा है, चूँकि वो बहुत बड़ा एक अवार्ड शो था। अच्छा, उनको जब चले गए, जब हमने गुजरना था तो पूरी एक कबीना पुलिस आई है, वो तो हमारे लिए भी लोगों को कह रहा है यार वो रंजीत है, अरे वो अली शेर, वो खुर्रम, वो अभिलाषा है। मतलब चूँकि सारेगामा एक बड़ा वहाँ देखा जाने वाला, तो वो सोनू निगम जी तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये एक छोटा सा सीन हमने भी देखा। वहाँ उसी वक्त उन्हीं पैरों पे अल्लाह का बड़ा करम है कि देखा कि लोग हमारे ऐसे कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। वैसे भी सारेगामा जो है ये 150+ कंट्रीज़ में दिखाया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा है जब होता है। अली भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को? जी मैं बिल्कुल मैसेज यही देना चाहूँगा कि जिएँ और जीने दें, प्यार से रहें। वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात है, प्यार है इस दुनिया की वजह, और ज़िंदगी का वक्त बड़ा आर्जी है, जितना हो सकता है दूसरों के काम आएँ, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम की तरफ से, बहुत शुक्रिया, अपनी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें टाइम दिया और प्रॉपर हमें टाइम दिया। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, आप आए और आपने आकर के ये पूरा, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी व्यूअर्स, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे जनाब अली शेर साहब, जिन्होंने सारेगामा 2010 में परफॉर्म किया, और इनका बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बत नवाजिश की इन्होंने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अली असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह नेगेबान।